अस्सलाम वालेकुम क्लास। और टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती क्या है। अ सीरीज़ ऑफ टाइप un minus u2 plus u3 minus u4 up to so on where un is greater than 0 for all n belongs to natural number is called alternating series and is denoted by summation of -1 पावर n माइनस वन un। ठीक है, हम इस ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है। इसमें हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ को इस चीज़ से डिनोट करते हैं। जबकि जो मेरे पास ये un है ना, वो un में क्या होना चाहिए कि मेरे पास अगर un है यहाँ पे, तो un में मेरे पास फर्स्ट टर्म है u1, फिर u2, u3 और u4। इसमें क्या होना चाहिए कि मेरे पास साइन कॉन्टीन्यूसली चेंज होने चाहिए सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल मेरे पास u1 के साथ प्लस है तो u2 के साथ नेगेटिव साइन होगा, देन अगेन u3 के साथ प्लस है, u4 के साथ नेगेटिव साइन होगा। और फिर ये सीरीज़ डिक्रीजिंग सीरीज़ होनी चाहिए। वो कैसे कि जो नेक्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से छोटी होनी चाहिए, यानी जो प्रीसीडिंग टर्म है मेरे पास वो फर्स्ट टर्म से न्यूमेरिकली छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मेरे पास un की वैल्यू है 2, तो मेरे पास u2 की वैल्यू है 1। अब मुझे पता है 1 2 से छोटा है, ठीक है। और फिर u3 की वैल्यू 0.5 जो कि 1 से भी छोटी है। तो इस तरह से अगर मेरे पास एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है और साइन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहे हैं, तो ये मेरे और n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, तो ये मेरे पास है अल्टरनेटिंग सीरीज़, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दो। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखी हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एग्जाम्पल है समेशन ऑफ -1 एंड -1। मुझे पता है मैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ को इससे डिनोट करती हूँ। और मेरे पास सीरीज़ क्या है, 1 -1 +1 -1। इसमें यही हो रहा है कि जो साइन है वो कॉन्टीन्यूसली एक सीक्वेंस में चेंज हो रहे हैं। मुझे पता है ये मेरी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब नेक्स्ट है मेरे पास समेशन ऑफ -1 एंड -1 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, अब मेरे पास जो ये सीरीज़ है वो है 1 -1/√2 + 1/√2 -1/√4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी जो साइन है वो मेरे पास चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस और अगेन माइनस। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी, यहाँ पे 1 है ना, 1/√2 को सॉल्व करूँगी तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी। फिर 1/√2 को मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू इस टर्म से छोटी होगी। ठीक है, और फिर अगर मैं ये इक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं 1/√4 को सोल्व करूँगी तो उसकी वैल्यू 1/√2 से छोटी होगी। तो इस तरह से ये मेरे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फाइंड करने के लिए हम लेबनीज़ टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लेबनीज़ टेस्ट क्या होता है और उसकी क्या कंडीशंस हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ सीरीज़ के लिए, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, अब लेबनीज़ टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज़, सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इफ़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़, अब मेरे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, मुझे पता है मैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ को इससे डिनोट करती हूँ समेशन ऑफ -1 n -1 un। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे सीरीज़ की जो है ना वो लिमिट बता दी है। वो क्या है कि n जो है ना 1 से लेके इन्फिनिटी है। ठीक है, और मेरे पास un क्या है, u1 -u2 + u3 -u4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास उसने एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ दे दी है। उसने कहा है कि अब ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ ये दी गई है वो तभी कन्वर्ज होगी अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अब ये दो कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि ईच टर्म इज़ न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो मेरे पास टर्म है वो डिक्रीजिंग, मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया था कि जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग सीरीज़ होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल un+1 जो है वो मेरे पास लेस होना चाहिए किससे, un से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है u1। ठीक है, मेरे पास ये u1 है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं अगर 1 पुट करती हूँ तो ये मेरे पास u2 हो जाता है। तो मेरे पास u2 जो है ना वो u1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मेरे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ un की जगह, अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ यहाँ पे आएगा un। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास वो इक्वल आना चाहिए किसके, 0 के। Then series summation n is equal to 1 up to infinity -1 n -1 un will converge। ठीक है, अगर मैं n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मेरे पास जो है ना वो un वो इक्वल आना चाहिए 0 के। अगर वो 0 के इक्वल आता है दैन मैं कहूँगी कि ये कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास उसने फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 1
माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस। अब यहाँ पे साइन सीक्वेंस वाइज चेंज हो रही हैं, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है। मुझे पता है ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है। अब मैं इसमें लेबनीज़ टेस्ट लगा सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सीरीज़ ये है, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मैंने फर्स्ट कंडीशन लेबनीज़ टेस्ट में चेक करनी थी कि जो मेरे पास प्रीसीडिंग टर्म है वो फर्स्ट टर्म से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यानी मेरे पास अगर un+1 है तो वो un से क्या होना चाहिए, छोटा होनी चाहिए। ये मेरे पास un+1 है ना, यानी सेकंड टर्म ये है और मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1, ये है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस सीरीज़ को सॉल्व कर लूँगी, यानी इसे मैं खोल के लिख लूँगी। 1 की जगह 1 आ गया, मैंने 1 का फैक्टोरियल लिया 1 आ गया, 2 का फैक्टोरियल लिया 2 1, 3 का फैक्टोरियल लिया 2 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गई है, ये मेरे पास सीरीज़ आ गई है 1 - 1 + 1/2 - 1/6 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब मुझे पता है जो नंबर है ना वो सीरीज़ में वो क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकली डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो मैं मूव करूँगी सेकंड कंडीशन की तरफ, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड कंडीशन क्या थी, उसने बताया कि फर्स्ट कंडीशन अब सेटिस्फाइड है, तो मैं सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करूँगी। सेकंड कंडीशन थी कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ, लिमिट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को, तो मेरे पास un आना चाहिए 0 के इक्वल। अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इसके जेनेरिक फॉर्म में लिख लेती हूँ। जो मेरे पास un है वो होगा 1/n फैक्टोरियल। अब सीरीज़ को देख के 1/n फैक्टोरियल है ना, 1 पुट करूँगी मैं यहाँ पे, ये 1 आएगा, फिर 2 पुट करूँगी, फिर 3 पुट करूँगी, ठीक है। तो मैंने जब लिमिट्स जो है वो लगाई, तो जब मैंने लिमिट्स लगाई तो मुझे पता है 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो मुझे मेरी सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई। टेस्ट की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो बाय लीबनीज़ टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब मैं एक और इसकी एग्जांपल देख लेती हूँ, ठीक है। अब उसने यहाँ पे मुझे सेकंड एग्जांपल दी हुई है 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √4 - 1 देन माइनस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी ये सीरीज़ जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, बिकॉज देर इज़ प्लस अगेन माइनस अगेन प्लस एंड माइनस एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब मैंने कंडीशन से चेक करना है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ ये कन्वर्ज करी है या डाइवर्ज करी है। दो कंडीशंस हैं हम जो अप्लाई करते हैं, यानी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटी होनी चाहिए, प्रीसीडिंग टर्म जो है ना वो छोटी होनी चाहिए, यानी सीरीज़ जो है वो डिक्रीजिंग सीरीज़ होनी चाहिए। और अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास un किसको इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके देखनी है यहाँ पे। अब मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करूँगी, मैं इसको सोल्व करके देख लूँगी कि क्या ये डिक्रीजिंग है ये सीरीज़। मैंने सोल्व किया, √2 की वैल्यू सोल्व करेंगे आप, ठीक है। इसी तरह इसमें √3 की उसमें से 1 को माइनस कर देंगे और फिर 1 से डिवाइड भी कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये सोल्व करने के बाद आ रहा है 2.4142 - 1.3660 + 1। अब ये देखें ये डिक्रीज़ हो रही है, न्यूमेरिकली वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो बड़ी है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटी है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से छोटी है। तो ये प्रीसीडिंग वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही है। ईच प्रीसीडिंग टर्म इज़ लेस दैन द फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, ठीक है। यानी मेरे पास टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब मैं सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करूँगी। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि मैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी मैंने लिमिट्स लगा दी हैं, ठीक है। अब मैंने इसके जेनेरिक फॉर्म बनानी है पहले, तो un। अब जेनेरिक फॉर्म इसकी मैंने ये बनाई है 1 डिवाइडेड बाय √n - 1 - 1, ठीक है। और वो अब जो यहाँ पे मेरे पास un है ना, जो मैंने जेनेरिक फॉर्म बनाई है सीरीज़ के लिए, वो है 1 डिवाइडेड बाय √n + 1 - 1, ठीक है। अब ये मैंने कैसे अप्लाई किया है, अब मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी, 1 + 1 क्या होगा 2 √2 - 1 आ जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू यही है ना, √2 - 1। अब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी, 2 + 1 3 √3 - 1। तो इसी तरह मेरे पास सेकंड वैल्यू यही है √3 - 1। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगी 3, तो 3 + 1 4 बन जाएगा, तो √4 - 1 जो मेरे पास सीरीज़ की थर्ड टर्म है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास un आ गया है, अब मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूँगी, मुझे पता है इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ के साथ माइनस या प्लस करें तो वो इन्फिनिटी ही आता है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब 1/∞ होता है 0 के इक्वल, तो इस तरह से जो मेरा un है वो इक्वल आ गया है 0 के।
तो अब मुझे बताया कि टेस्ट केस दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो ये मेरे पास सीरीज़ क्या है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ मेरे पास है कन्वर्जेंट सीरीज़।